class. Now the chapter is witches portion. ठीक है, आपकी बुक का चैप्टर हमने आज किया था witches portion. ठीक है, विच क्या होती है? जादूगरनी जो जादू करती है. जैसे आपने हैरी पॉटर देखी है, राइट? उसमें उन्होंने लॉन्ग कोट पहना हुआ है, उनके हाथ में वॉन्ड है और वो जादू करते हैं. इसी तरह विच होती है, उसने भी लंबे काले कपड़े पहने होते हैं, उसकी काली हैट होती है, लंबी सी नाक होती है और उसके हाथ में क्या होता है? वॉन्ड. जैसे आपने कार्टून पिक्चर में भी अभी देखा होगा. ठीक है, वो होती हैं विचेस यानी जादूगरनी. ओके, विचेस पोर्शन. पोर्शन का मतलब एक ऐसा जादुई पानी जो विच ने बनाया है. जादूगरनी ने जो जादुई पानी बनाया होता उसको पोर्शन कहते हैं, विच इज़ पोर्शन. ठीक है, अब हम चैप्टर पढ़ेंगे. मैनी मैनी ईयर्स अगो एवरीवन वाज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. They ate a balanced diet and especially loved fruits and vegetables. Everyone exercised daily and they enjoyed playing and leaping around. Children ate only healthy food. It was clear that both the adult and children were full of joy and always in a good mood. कहते बहुत साल पहले लोग हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी थे, ताकतवर और फिट थे, तंदुरुस्त थे. वो बैलेंस डाइट खाते थे. बैलेंस डाइट को अंडरलाइन करो, और इसका मतलब है हेल्दी फूड जिसमें न्यूट्रिशन होता है, मिनरल्स होते हैं, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट. और उन्हें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने पसंद थे. एवरीवन एक्सरसाइज डेली, उन्हें एक्सरसाइज करना पसंद था. एंड दे इंजॉय प्लेइंग एंड लीपिंग, खेलना और कूदना. लीपिंग को अंडरलाइन करके लिखो, जंपिंग. लोगों को एक्सरसाइज करना और खेल कूद करना पसंद था. चिल्ड्रन एट फूड, हेल्दी फूड. चिल्ड्रन हमेशा अच्छा खाना खाते थे. इट वॉज क्लियर बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन वर फुल ऑफ जॉय एंड इन अ गुड मूड. ये क्लियर था. एडल्ट जो थे, एडल्ट क्या होते हैं? जो 18 ईयर्स के ऊपर होते हैं, जो लोग 18 साल के ऊपर होते हैं उसको हम एडल्ट कहते हैं. तो कहते हैं कि ये साफ था कि एडल्ट्स और बच्चे, 18 साल की उम्र के नीचे वाले बच्चे, वो खुश थे और हमेशा अच्छे मूड में रहते थे. ठीक है, आपने ये वर्ड्स अंडरलाइन करके इनकी मीनिंग्स इस तरह से लिख लेने हैं. अब पेज नंबर 20 पर आओ. All that made dark witches furious. Furious का मतलब होता है angry. अब ये सब देखकर, लोगों को खुश देखकर, बच्चों को खुश देखकर, जो वहाँ की जादूगरनियाँ थीं, उनको ये लोगों की खुशी देखकर गुस्सा आ गया. Furious means गुस्सा. ठीक. All they ever wanted was to harm people and make problem for them. वो चाहती थी कि लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, उनके लिए मुसीबतें खड़ी की जाएं. हार्म मतलब हर्ट, नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, तकलीफ़ देना. ठीक है, तो जो जादूगरनियाँ थी वो चाहती थी लोगों को हर्ट करना, उन्हें तकलीफ़ देना और उन्हें मुसीबतों में डालना. ठीक है. द वर्स्ट ऑफ ऑल विचेस वॉज सॉर फेस. शी वॉज ईविल एंड वुड ऑलवेज कम अप विद द नेस्टीएस्ट आइडियाज. कहते द वर्स्ट ऑफ ऑल द विचेस, सारी जादूगरनियों में से सबसे वर्स्ट, सबसे बुरी, सबसे गंदी कौन थी? कौन सी वाली जादूगरनी थी? सॉर फेस. ठीक है, एक विच का नाम दिया हुआ है सॉर फेस. सॉर फेस जो थी वो सबसे बुरी जादूगरनी थी. ठीक है. शी वॉज ईवल, वो शैतान थी. एंड ऑलवेज कम अप विद नेस्टीएस्ट आइडियाज़, उसके पास हमेशा बुरे से बुरा आइडिया होता था. नेस्टीएस्ट आइडिया मीन्स बुरा आइडिया, गंदे आइडिया. ठीक है, जो किसी का नुकसान करे. ओके, तो सॉर फेस जो थी
वो सारी जादूगरनियों में से सबसे बुरी थी, ठीक है। वो शैतान थी और लोगों का नुकसान चाहती थी और उसके पास बुरे आइडियाज़ भी होते थे। शी सजेस्टेड को अंडरलाइन करके एडवाइस उसके साथ मैंने लिखा है। एडवाइस मतलब सलाह देना, ठीक है। शी सजेस्टेड, उसने सलाह दी किसको? सारी विचेस को। क्या सलाह दी? कंबाइन देयर एनर्जीज एंड मेक ए पोर्शन दे कुड टेक अवे डिज़ायर ऑफ पीपल टू लिव हैप्पीली। अब सॉरफेस ने क्या सलाह दी है सारी विचेस को कि हम सब अपनी जो ताकतें हैं, एनर्जीज़ हैं, पावर्स जो है उसको कंबाइन, ऐड कर लें, जोड़ लें, मिला लें आपस में और मिल के एक पोर्शन बनाए, एक जादुई पानी बनाए। उस पानी से क्या होगा? जादुई पानी से क्या होगा? लोगों की खुश रहने की जो इच्छा है, डिज़ायर है, डिज़ायर का मतलब मैंने अंडरलाइन करके लिखा हुआ है विश, जो उनकी जो खुश रहने की इच्छा जो है, विश जो है, वो ख़त्म कर दे, ठीक है। सॉरफेस ने क्या किया? अब सारी चीज़ को बोला हम सब इकट्ठे होके अपनी ताकत को ज्वाइन कर लेते हैं और एक जादुई पानी बनाते हैं जिससे लोगों की खुश रहने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी। So one night all the witches gathered down in the swampy forest and worked together on that evil spell. क्या हुआ? एक रात को सारी विचेस गैदर, इकट्ठी, कम टुगेदर मीन्स इकट्ठी हो गई। कहाँ इकट्ठी होगी? स्वैम्पी फॉरेस्ट। स्वैम्पी को अंडरलाइन करके उसी के साथ मैंने लिखा है वेट लैंड। एक गीली जगह पर वो सारी विचेस इकट्ठी हो गई जंगल में और उन्होंने ईवल स्पेल, जादुई मैजिकल वर्ड्स, स्पेल होते हैं जादुई मैजिकल वर्ड्स, ठीक है। जैसे आब्रा कडाब्रा, ये क्या है? मैजिक वर्ड है, ठीक है। तो उन सब विचेस ने इकट्ठे होके फॉरेस्ट में गीली जगह पे वो इकट्ठे हो गए हैं और जादुई स्पेल पे काम करने लग गए हैं। द स्पेल वॉज सो पावरफुल एंड नीडेड सो मच एनर्जी टू कास्ट दैट वन ऑफ द विचेस गॉट वन ऑफ द वर्ड्स रॉन्ग। कहते वो मैजिक वर्ड, वो स्पेल, वो इतना ताकतवर था, उसको बोलने में बहुत ताकत लग रही थी सारी विचेस की। और फिर क्या हुआ? एक विच जो थी, उन सारी जादूगरनियों में से एक जादूगरनी ने एक वर्ड को गलत बोल दिया। देयर वॉज ए ह्यूज एक्सप्लोजन, और उस स्पेल को गलत बोलने से क्या हो गया? एक बड़ा धमाका हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। ह्यूज एक्सप्लोजन मीन्स, ह्यूज मतलब बड़ा, एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्ट, एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया, ठीक है। जैसे आप पटाखा चलाते हो तो ब्लास्ट होता है ना, वैसे ही उस जो पानी बनाने लगे हुए थे स्पेल से, जो अपनी जादुई स्पेल से जो वो एक जादुई पानी बना रहे थे, उसमें ब्लास्ट हो गया, ठीक है। कैसे ब्लास्ट हो गया? क्योंकि एक जादूगरनी ने एक वर्ड को गलत बोल दिया। So big was the explosion, it damaged, completely destroy the forest. Destroy का मतलब damage। वो एक्सप्लोजन, वो धमाका इतना बड़ा था कि जो फॉरेस्ट है वो तबाह हो गया, ख़राब हो गया। Also it turned all those evil witches into tiny little creatures like germs. अब उन विचेस का क्या हुआ? उन जादूगरनियों का क्या हुआ? एक्सप्लोजन, ब्लास्ट की वजह से वो सारी विचेस जो हैं टाइनी, छोटी छोटी क्रिएचर्स में चेंज हो गई। बड़े से छोटी छोटी जर्म्स, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उन कीड़ों मकोड़ों की तरह छोटी छोटी साइजेस की हो गई।
and left them trapped in a green liquid inside small glass bottle. और जो वो पोर्शन बना रहे थे ना, मैजिकल पोर्शन, वो एक बोतल, शीशे की बोतल में बंद हो गया और उस शीशे की बोतल में उस लिक्विड के साथ ही वो विचेस भी उस बोतल के अंदर ट्रैप हो गई, स्ट्रक हो गई, ठीक है, उस बोतल के अंदर ही रह गई, फंस गई, ठीक है। विच ले लॉस्ट इन द स्वैम्प, वहाँ फॉरेस्ट में एक छोटी सी लेक थी, उस बोतल के अंदर पानी और पानी के अंदर क्या है, छोटी छोटी विचेस, छोटी छोटी साइज की, और वो बोतल कहाँ पे अब गुम गई, उस पानी में। जंगल में एक लेक थी, एक छोटी सी लेक थी, ठीक है, रिवर बॉडी, उसके अंदर वो बहती चली गई, ठीक है। देयर दे वर ट्रैप्ड फॉर सेंचुरीज, वो उसी बोतल में फंसी रही उस पोर्शन के साथ, ठीक है। अनटिल वन डे लिटिल बॉय फाउंड द बॉटल, एक दिन क्या हुआ, बहुत सालों तक वो उस बॉटल में फंसी हुई थी, ठीक है, किसी को वो बॉटल किसी के हाथ ही नहीं लगी। एक दिन क्या हुआ, एक लड़के के हाथ में वो बॉटल लग गई। ये कार्टून देख रहे हो ना, ये बॉटल जो है इसके हाथ, बच्चे के हाथ लग गई। थिंकिंग इट कंटेन्ड सम काइंड ऑफ जूस, लड़के को लगा उस बॉटल में शायद कोई जूस है, वो जूस समझ के उस बोतल को पी गया। द ईवल लिटिल विचेस टुक एडवांटेज ऑफ दिस, वो विचेस ने, वो जादूगरनियों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इवन दो दे वर टाइनी एंड कुडंट हर्ट एनीवन, अब क्या हो गया, उस बच्चे ने जूस पी लिया, वो बॉटल पी ली, उस बॉटल के अंदर का जो जादुई पानी था वो भी उसके अंदर चला गया, उस पानी के अंदर विचेस थी वो भी उस बच्चे के पेट के अंदर चली गई। अब विचेस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अब वो थी तो बहुत छोटी छोटी, वो किसी को नुकसान तो नहीं कर सकती थी, पर उन्होंने बच्चे को नुकसान नहीं किया। उन्होंने क्या किया, दे सून लर्न टू चेंज बॉयज़ लाइक एंड डिसलाइक, उन्होंने क्या किया, बच्चे की पसंद और नापसंद के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। इन ऑर्डर टू गेट हिम व्हाट दे वांटेड, अब बच्चे के पेट के अंदर हैं वो, ठीक है, बच्चे की पसंद नापसंद को चेंज करना शुरू कर दिया विचेस ने, ताकि वो उससे वो काम करवा सके जो वो चाहती हैं, ठीक है। पेज नंबर 21 पर आओ। इन फ्यू डेज अ स्ट्रेंज फीलिंग इन हिज माउथ एंड टंग मेड द बॉय नो लॉन्गर वॉन्ट टू ईट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, अब विचेस ने क्या किया, उसकी पसंद नापसंद बदल दी, ठीक है। अब उस बच्चे को कुछ जब आप ठीक नहीं होते तो आपको लगता है ना, आप ठीक नहीं महसूस कर रहे, जब आप बीमार होते हो आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, अजीब सी फीलिंग आ रही होती है माउथ में, है ना। इसी तरह उस बच्चे को भी अब एक अजीब सी, स्ट्रेंज सी फीलिंग माउथ में फील हो रही है, और उसको अब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने पसंद नहीं आ रहे, ठीक है। ऑल ही वॉन्टेड टू ईट वॉज आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, और वो क्या चाह रहा था, बस आइसक्रीम और पिज़्ज़ा खाए। विचेस ने उसकी पसंद और नापसंद चेंज कर दी ना, अब बच्चे को फ्रूट और वेजिटेबल्स पसंद नहीं आ रहे, और सारा जंक फूड जो है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो जंक अनहेल्दी फूड जो है वो उसको पसंद आ रहा है। देन अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑल ओवर बॉडी स्टॉप्ड हिम फ्रॉम प्लेइंग एंड रनिंग अबाउट हिज फ्रेंड, अब जब आप हेल्दी खाना नहीं खाओगे, न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाओगे, तो आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, इसलिए उस बच्चे में भी एनर्जी नहीं आई, और जब एनर्जी नहीं होती तो क्या आप खेल पाते हो, नहीं। उसी तरह इस बच्चे में भी कोई एनर्जी नहीं थी, क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं खा रहा था, और उस वजह से वो अपने फ्रेंड्स के साथ
खेल और कूद भी नहीं पा रहा था। All that tired him out, now he just wanted to stay in the house. उसको खेलना पसंद नहीं था, वो घर में ही उसको रहना पसंद था, थका थका सा रहता था। सिटिंग और लेइंग अराउंड, एक जगह बैठे रहना, लेटे रहना, ठीक है, वो बस यही करता था घर में। सो हिज लाइफ गॉट मोर एंड मोर बोरिंग, उसकी लाइफ बोरिंग हो गई। जब आप सारा दिन घर में रहो, कहीं ना जाओ, एक जगह बैठे रहो, आप बोर हो जाते हो, है ना। इसी तरह उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। He started feeling ill and before long he had no desire to do anything. उसको कुछ बीमार बीमार सा लगने लग गया और उसके बाद क्या हुआ, He had no desire to do anything. Desire को अंडरलाइन करके मैंने लिखा है विश। उसके अंदर इच्छा नहीं थी कि वो कुछ करे, उसको था कि मैं एक जगह बैठे रहूं। जब आप बीमार होते हो, आपका कुछ करने का मन नहीं होता, आप एक जगह बैठे रहते हो। इसी तरह उस बच्चे के साथ भी हुआ। उसको लगा, उसने हेल्दी फूड नहीं खाया, एनर्जी नहीं है, खेल नहीं रहा, घर में रहता है, एक जगह बैठा रहेगा। उसको लगा मैं बीमार हूँ, और फिर जब आप बीमार होते हो तो आप कुछ नहीं करते। उसके अंदर भी इसी तरह बुरी चीज़ें हो रही थी। द ईवल पोर्शन हैड वर्कड, अब वो जो पोर्शन, जो पानी, ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि उसने वो जो ईवल पोर्शन जो जादूगरनियों ने बनाया हुआ था वो पी लिया था, इसकी वजह से ये सब हो रहा था। एंड द वर्स्ट थिंग of all was that witches learned to jump from one person to another like a virus. अब वर्स्ट मतलब बैड, ठीक है। कहते और बुरी चीज़ क्या हुई, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या हुई, विचेस को, जादूगरनियों को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना आ गया। जैसे आपको ज़ुकाम होता है, ठीक है, तो अगर कोई और आपके पास आके बैठ जाए, आप छींक मारते हो तो वो जर्म्स जो है अगले पर्सन के में भी चले जाते हैं और वो भी बीमार हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस है, कहते हैं ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बड़ी जल्दी चला जाता है क्योंकि ये वायरस है ना। तो इसी तरह जो वो जादूगरनियाँ थी ना, वो क्या कर रही थी, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बॉडी में चली जाती थी। कैसे चली जाती थी, थ्रू जस्ट लाइक ए वायरस, किसी वायरस की तरह। वायरस क्या होता है, वायरस को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे बैक्टीरिया, ये रेड आपको नज़र आ रहा है ना, ये बैक्टीरिया जर्म्स की तरह वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती थी। दे मैनेज टू टर्न द इन्फ्लुएंस ऑफ इफेक्ट द पोर्शन इनटू मोस्ट कंटेजियस ऑफ डिजीज़। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उस पोर्शन को, जो जादुई पोर्शन लिक्विड उन्होंने बनाया हुआ था ना, उस पोर्शन से उन्होंने एक बुरी, खतरनाक, कंटेजियस मीन्स खतरनाक, डेंजरस डिजीज़ बना दी। और डिजीज़ वो क्या थी, वेस्टिंग लाइफ, ठीक है, वेस्टिंग लाइफ। क्योंकि ये पोर्शन पी के ना बच्चे अच्छा खाना खाते हैं, ना खेलते हैं, बीमार से रहते हैं और एक जगह रहते हैं। जब आप कुछ करोगे नहीं, कुछ पढ़ोगे नहीं, कुछ खेलोगे नहीं, तो लाइफ क्या है, वेस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने, विचेस ने ये बीमारी बना दी। उस पोर्शन से वो लोगों की अच्छा खाने की इच्छा, खेलने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा ख़त्म कर रही थी और उन्होंने ये खतरनाक डिज़ीज़ बना दी। और वो डिज़ीज़ क्या है, वेस्टिंग ऑफ लाइफ। इट वॉज ए लॉन्ग वाइल बिफोर, with the help of his microscope, Dr. Fitton Healthy discovered the little witches were causing this disease. अब क्या हुआ, अपनी माइक्रोस्कोप की मदद से, माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो छोटी से छोटी चीज़ पकड़ लेता है, देख लेता है,
जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप की मदद से आप देख सकते हो। तो डॉक्टर का क्या नाम है? फिट एंड हेल्दी। फिट एंड हेल्दी ने माइक्रोस्कोप की मदद से क्या किया? उन विचेस को पकड़ लिया। उसको ये पता लग गया कि ये बीमारी कौन फैला रहा है। ये जादूगरनियाँ इस डिज़ीज़ को फैला रही है। कॉजिंग मीन्स क्रिएट, ठीक है। इस डिज़ीज़ को ये जादूगरनियाँ फैला रही हैं। देयर वॉज नो वैक्सीन और सिरप टू गेट रिड ऑफ देम। अब डॉक्टर के पास कोई वैक्सीन मतलब इंजेक्शन, उसके पास कोई इंजेक्शन नहीं था, कोई कफ सिरप नहीं थी जिसकी मदद से इन जादूगरनियों को भगाया जा सके। बट द डॉक्टर डिस्कवर मतलब पता लग गया, फाउंड। डिस्कवर का मतलब होता है फाउंड। उसको ये पता लगा दैट विचेस कुड नॉट स्टैंड जॉय एंड गुड ह्यूमर। डॉक्टर को ये पता लग गया कि विचेस जो हैं हंसी मजाक और खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती। It turned out that the best care was to make strong effort to live healthy. तो डॉक्टर ने क्या सल्यूशन निकाला कि सबसे अच्छा तरीका इस बीमारी से बचने का क्या है कि आप बस एक एफर्ट करें, कोशिश करें हेल्दी जीने की, खुश रहने की, एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। उस कोशिश से ही वो जो गंदी जादूगरनियाँ हैं वो चली जाएंगी। When a person became healthy, the little witches would leave the person as soon as they could, riding off a sneeze. जैसे ही कोई शख्स खुश रहने की कोशिश करता है, हेल्दी खाने की कोशिश करता है, तो विचेस से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो उस पर्सन की बॉडी को छोड़ के चली जाती हैं एक छींक के थ्रू। जैसे ही वो पर्सन छींक मारता है तो उसकी बॉडी से उस छींक के थ्रू विचेस भाग जाती है, चली जाती है। फ्रॉम देन ऑन द बेस्ट रेमेडी का क्या मतलब है? सल्यूशन। वॉज नॉट पिल और इंजेक्शन। इस बीमारी का इलाज क्या है? इंजेक्शन या कोई दवाई नहीं, बट जस्ट लिटिल एफर्ट, कोशिश। एक कोशिश करना अच्छे फ्रूट्स खाने की, वेजिटेबल्स खाने की और एक्सरसाइज करने की। इसी से ही वो विचेस दूर चली जाएंगी। Whoever came to डॉक्टर फिट एंड हेल्दी, जो कोई भी बीमार इंसान आया फिट एंड हेल्दी डॉक्टर के पास, उन्होंने उसकी एडवाइस ली और एंडेड अप परफेक्टली वेल, और इस विचेस की बीमारी जो वेस्ट ऑफ लाइफ है उससे छुटकारा पाया। वेल क्योर्ड ऑफ द वेस्ट ऑफ लाइफ डिजीज़, ठीक है। विचेस कौन सी डिजीज़ फैला रही थी? वेस्ट ऑफ लाइफ डिजीज़, कि कुछ ना करना, कुछ ना खाना, बैठे रहना, ये डिज़ीज़ फैला रही थी विचेस। तो इससे ये डिज़ीज़ कैसे दूर होएगी? जब हम अच्छा खाएंगे तो हमारे में एनर्जी आएगी, हम खुश होंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे और ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे। पर अगर हम अच्छा नहीं खा रहे हैं, बैठे रह रहे हैं, तो ऐसी एक जगह रह के हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। और फिर एक दिन कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगी लाइफ, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर बच्चे। ध्यान से कार्टून वाली जो मैंने आपको एनिमेटेड वीडियो भेजी है वो देखो, ये एक्सप्लेनेशन सुनो। कुछ नहीं समझ में आता तो मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस।